नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरोग्यम योगा एंड वेलनेस चैनल पर। इस चैनल पर हम लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बात करते हैं। आप हॉलिस्टिक वेज में लाइफस्टाइल डिजीज को कैसे क्योर कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं, और योगा फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं उसका जानकारी आपको देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वज्रासन के बारे में कि वज्रासन हम क्यों करते हैं और उसको क्यों माना जाता है कि वज्रासन करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाता है, आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो ठीक से काम करने लगता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम सभी को पता है कि वज्रासन में कैसे बैठते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ऐसे आपको पैरों को बेंड करके बैठना है और पीछे जो पैरों का पोजीशन होगा वो ऐसा होगा कि आपका जो उंगली है उसको ऐसे वी शेप में रखना है। ठीक है, देखिए आपका जो ऐसे बस जो उंगली है वो टच होना चाहिए और फिर ऐसे बैठ गए। तो वज्रासन में बैठने के बाद आपका जो पोजीशन रहता है वो हमेशा स्ट्रेट ही होता है। आपके स्पाइन का जो पोजीशन रहता है, जो पोस्चर रहता है वो स्ट्रेट ही होता है। ठीक है, कोई भी वज्रासन में आप ऐसे नहीं बैठ सकते। तो खाना खाने के बाद जो एकदम तुरंत हम आसन कर सकते हैं वो ये आसन है वज्रासन। तो वज्रासन हम खाना खाने के बाद क्यों करते हैं? आप एक बात नोटिस करेंगे कि बहुत टाइम तक अगर आप ऐसे बैठे रहे और फिर जब आप खड़े होंगे आपका पैर जो है वो सुन्न हो जाता है। थोड़ी देर के लिए दोनों पैर आपके सुन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इस जगह पर बहुत स्लोली होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे बेंड होकर बैठे हैं। आप इस जगह को एक पाइप की तरह आप समझ लो, वाटर पाइप जो आता है, पानी का जो पाइप है उसकी तरह आप समझ लो। अगर पाइप सीधा रहा तो पानी का फ्लो एकदम तेज होता है, एकदम अच्छे से पानी गिरता है। पाइप आपका ऐसे टेढ़ा रहा या फिर कुछ ऐसे बेंड्स रहे पाइप में, तो पानी का जो फ्लो है वो स्लोली हो जाता है। क्यों? बेंड में आकर फिर वो स्लो हो जाता है, धीरे धीरे नीचे तक जब तक आता है तब तक बहुत स्लो चलता है पानी। ठीक है, तो सेम हमारा बॉडी है। ऊपर से हमने यहाँ तक वेस्ट तक एकदम सीधा रखा, यानी कि हमारा जो ब्लड फ्लो है एकदम सही हो रहा है। लेकिन जो लोअर पोर्शन है हमारा, यानी कि जो हमारा पैरों का पोर्शन है, वहां हमने क्या किया, ऐसे बेंड करके हम बैठ गए। तो यहाँ जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो एकदम स्लोली हो रहा है। इससे क्या होता है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि हमारा डाइजेस्टिव पार्ट, ठीक है, वेस्ट के एकदम ऊपर क्या आता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। पूरा आपका स्टमक, दोनों इंटेस्टाइन्स, सब कुछ यहाँ है। ठीक है, इस जगह पर क्या होता है, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये ब्लड फ्लो बढ़ने से क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ने से क्या होता है, हमारे जो स्टमक के वॉल्स है, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स है, उसमें अगर हम कुछ भी ऐसे ब्लड बहुत तेजी से चले तो उसके वॉल्स में एक कॉन्ट्रैक्ट और ऐसे एक्सपैंड होता रहता है। ठीक है, जिससे जो डाइजेस्टिव एसिड्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और हमारा खाना जो है वो जल्दी जल्दी हजम हो जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन्स की अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो हमारा जो इंटेस्टाइन है आप देखेंगे वो थोड़ा सा वो सीधा नहीं है, वो बेंड है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर्व शेप्स में है हमारे इंटेस्टाइन्स। तो उसमें खाना जब जाता है बहुत स्लो प्रोसेस लग जाता है। ठीक है, आप एक कपड़े के माफिक उसको आप समझ सकते हैं, कपड़े को अगर आप ऐसे करके रख दे, ठीक है, वैसा ही हमारा इंटेस्टाइन है। तो उसमें खाना पचने में, नीचे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ब्लड फ्लो से उसका जो वॉल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट और ऐसे एक्सपैंड होते रहे तो कुछ भी अगर उसमें बचा हुआ होगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा और जो अच्छी चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और उससे हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस है, वो बहुत जल्दी होने लगता है, खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है। तो इसलिए वज्रासन को खाने के तुरंत बाद ही करना चाहिए हमको। इसको आप अपने हैबिट में लाइए। डे 1 से आप देखेंगे आपका जितना भी डाइजेस्टिव इश्यूज जो है, गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, ब्लोटिंग हो गया, सब कुछ आपका डे 1 से ठीक होने के ताकत पर आ जाता है। ठीक है, इसलिए हर रोज हर मील के बाद हमको ये जरूर करना चाहिए। तो ये थे वज्रासन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं,
और योगा रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आते हैं या फिर योगा फील्ड में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में बताते हैं। धन्यवाद।